हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 10 के भौतिकी के परावर्तन अपवर्तन नामक अध्याय के, जो कि पहला अध्याय है। उसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा परेशान कर रहा है बच्चों को। एक बच्चा ने मुझसे प्रश्न पूछा था, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न ये है हमारा कि ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये उसका केंद्र है, ये मुख्य फोकस है। तो प्रश्न ये है कि जो अनंत से जो मुख्य अक्ष के समांतर, इस मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आ रही हैं, वो इससे परावर्तन के पश्चात, या इससे जो हमारा अवतल दर्पण है, इससे ये टकराने के पश्चात इसी मुख्य फोकस से होकर क्यों गुजर रही हैं, या इसी मुख्य फोकस पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित क्यों कर रही हैं, यही हमारा आज का प्रश्न है। और इसी प्रश्न का उत्तर आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और मिली हुई इसमें जानकारी जो दी गई है वो समझ में आएगी। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन हम पढ़ रहे हैं कि परावर्तन कैसे होता है, या परावर्तन में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है, यही हम लोग जान रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन का एक नियम होता है, एक नहीं दो नियम होता है परावर्तन का। ठीक है, जिसको किसने दिया था? स्नेल ने। तो पहले इस नियम को देखिए। पहला नियम कह रहा है कि आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको नोट कीजिएगा कि क्या कह रहा है, आपतन बिंदु, अभिलंब तथा परावर्तन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब कि ये टकरा रहा है, ये आगे कोई किरण, और टकराने के बाद से ये आपतन बिंदु है, ये परावर्तन बिंदु है, और इसके बीचों बीच जो अभिलंब खींचा जाएगा वो एक ही तल में होगा, या एक ही बिंदु पर होगा, एक ही तल में होगा, यानी एक ही आईने पे होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक ही आईने पे ये नियम पालन कर रहा है। ठीक है, अब क्या है, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा है आई आर। ठीक है, तो जो आपतन कोण होता है, यानी कि ये जो आ रहा है इसके बीच बनने वाला कोण, और जो परावर्तन हो रहा है उसके बीच बनने वाला कोण, परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब कैसे, एक बात और समझिए। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग इसके बीच अभिलंब खींचते हैं, यानी कि इसकी ये जो परावर्तन है, इसके ठीक बीचों बीच इस केंद्र से होता हुआ एक अभिलंब जाता है। ठीक है, जिसे अभिलंब बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका अभिलंब हुआ, एकदम इसके बीचों बीच है। इधर का भाग आप देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये भी बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक ये भाग भी बराबर है। ठीक है, तो ये एकदम बीचों बीच है, और इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इसको ही क्या बोलते हैं? ये आपतन कोण हुआ और ये परावर्तन कोण हुआ, और ये दोनों आपस में बराबर हैं। आपतन कोण को आई से नोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर से नोट करते हैं। अब हम ये समझ रहे हैं, ये आया तो ठीक है, और इसके ये टकराने के बाद से इसमें चला गया, मुख्य फोकस में चला गया, ये कहीं और कहीं नहीं जाता। अगर ये बात आप सोचिए कि ये कहीं और, समझ लिए यहाँ चला गया, तो अगर यहाँ जा रहा है तो ये हमारा अभिलंब है। ये जो है हमारा अभिलंब है, क्या है? हमारा अभिलंब है। तो जब ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में न जाकर ये कहीं और चला जाएगा, ये कहीं और चला, इसको मैं दूसरे पेन से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ये कहीं और चला जा रहा है। ठीक है, तो जब ये कहीं और चला जाएगा और मुख्य फोकस में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अविलंब के इधर की जो बीच की दूरी है ये तो ठीक है, लेकिन इसके बीच की दूरी देखा जाए तो ये अधिक हो जा रहा है। और अधिक होने से क्या, ये जो दूसरा नियम है परिवर्तन का, जो परावर्तन का दूसरा नियम है, जिसको स्नेल ने दिया था, उस नियम का पालन नहीं होगा कि आई और आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। इस नियम का पालन नहीं होगा। इसी कारण क्या होता है कि हम इसको ये नहीं कह सकते कि इधर जाए या उधर जाए, या अगर इसको इधर, यहाँ से इधर परावर्तित कर दिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये आपस में बराबर ना हो। तो इन दोनों नियमों को हम लोग ध्यान में रखते हुए, इन दोनों नियमों का सम्मान करते हुए जब हम लोग आरेख खींचते हैं, तो वही आरेख शुद्ध होता है, सटीक होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध सटीक जो आरेख होता है उसको खींचने के लिए इन दोनों नियमों का पालन होना चाहिए। और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं और इनके साथ जब इन दोनों नियमों का पालन कराया जाता है, तो ये किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पे चली जाती हैं। ठीक है, तो यही था
टॉपिक का और यही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे कि ये जो आ रही हैं किरणें ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर ही क्यों जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये टॉपिक यदि परीक्षा में आए तो आप अच्छे से लिख के पूर्णांक इसमें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।